हेलो, बिग वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। मैं शहदाब अहमद जो आज आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं इनके बारे में पहले हम समझ लें। फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास पुष्प पाया जाता है। इट मींस क्या होंगे, इनके पास जो सीड का भी फॉर्मेशन होगा, फ्लावर का भी फॉर्मेशन होगा। और आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा, जो इवोल्यूशन के बेस पे बताया गया, तो जो प्लांट का इवोल्यूशन है लोअर प्लांट्स लेके हायर प्लांट, यानी थैलस प्लांट से लेकर के एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में। थैलस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। थैलस का मतलब होता है ऐसे प्लांट, दोस प्लांट्स डज नॉट बियर रूट, स्टेम एंड लीव्स आर नोन एज थैलस प्लांट। और एग्जांपल में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा एल्गी एंड फंजाई। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं नहीं जिनके पास जड़ें होती हैं, नहीं तना होती है और नहीं पत्तियां होती हैं। लेकिन हमको इनका जिक्र नहीं करना, हमको पढ़ना है किसके बारे में, मेनली फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी को बोला जाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। यानी ऐसे प्लांट जिनके पास वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर पाया जाए, यानी रूट, स्टेम, लीफ सारे क्या होगा, बाइफरकेट हो, डिफरेंशिएटेड हो, बटे हुए हैं। ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सारे कौन से आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। मेनली हमको फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में ही पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले इनके डायग्राम के थ्रू समझ लिया जाए कि इनके फ्लावर्स के पार्ट्स कौन कौन से और कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। मेनली पहले आप एक बात समझिएगा, फ्लावर क्या होते हैं। फ्लावर जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और मॉडिफाइड शूट होते हैं। शूट मतलब क्या होती है, शाखा, ब्रांच होती है जो इन्वॉल्व होती है रिप्रोडक्शन में। यानी जिस प्लांट्स के अंदर फ्लावर नहीं पाया जाए, इसका मतलब वो जो उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होगा वो एसेसरी रूप में पाया जाएगा। दो वर्ड्स होते हैं प्लांट के केस में, चक्र जिसको कहा जाता है, एक होता है एसेसरी वर्ल और होता है एक नेसेसरी वर्ल, जो आगे हम आपको अभी बताएंगे। पहले डायग्राम के थ्रू समझ जाइए। ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर के नीचे का जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं थैलमस। और उसके नीचे का जो नैरो पॉइंट होता है, जो डंठल जैसी लकड़ी की पतली जैसी संरचना होती है, इसे बोला जाता है पेडिसल। और जो इसके आउटर लीफ होती है जिसे बोला जाता है सेपल्स। पहले समझ लेते हैं थैलमस क्या होता है और पेडिसिल्स क्या होता है। कोई भी फ्लावर जो है जब वो अपने जो संरचना जिस ब्रांच से अटैच होता है उसका जो हिस्सा जो नेरो पॉइंट होता है उसे हम पेडिसिल्स कहते हैं। और एक दूसरा जो स्वेलन पार्ट होता है जो लोअर में पाया जाता है प्लांट्स में, उसे बोलते हैं थाइलमस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन। यानी पुष्प जिस पे आश्रित होता है उसे कहते हैं पुष्पासन। और उसके जो लोअर पार्ट में लीफ दिखाई देती है जो मेनली क्या होती है, ग्रीन कलर की दिखाई देती है, कभी कभी ये कलर्ड भी हो सकती है। तो जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का वो कहलाता है सेपल। और जो फ्लावर का आप लोगों ने देखा होगा जो कलर्ड पार्ट होता है वो कहलाता है पेटल।
पेटल्स क्या होंगे, कलर्ड होंगे, लेकिन कभी भी ये ग्रीन नहीं होंगे। हर कलर के हो सकते हैं, व्हाइट हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, किसी भी कलर के हो सकते हैं, लेकिन पेटल्स कभी भी ग्रीन नहीं हो सकते हैं। यानी जो पेटल्स वाला पार्ट होता है वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, कलर्ड फॉर्म में पाया जाएगा, जिसको हिंदी में इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज कहते हैं। सेपल्स क्या होते हैं, सेपल्स जब ये ढेर सारे सेपल्स आपस में मिल जाते हैं तो कैलिक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, और जब ये बहुत सारे पेटल्स मिल जाते हैं तो कारोला का फॉर्मेशन कर देते हैं। यानी जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, सेपल्स और पेटल्स कहलाती है। और इनमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट के केस में कहा जाए उसे हम बोलते हैं एंड्रोइशियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे बोलते हैं गाइनोइशियम। अब बात करेंगे इस फ्लावर में जो एंड्रोशियम का पार्ट कौन सा है, तो एंड्रोशियम का जो मेन पार्ट होता है वो होता है एंथर और फिलामेंट। एंथर जिसमें होता है स्टेमेन, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेनली मोनोथिकस या डाइथिकस होते हैं, दो ही टाइप के पाए जाते हैं। मोनोथिकस कंडीशन तब आएगी जब इसके लोब जो होंगे, इनका सेक्शन कटिंग काट के अगर हम लोग देखें तो दो लोब दिखाई देता है, यानी ये बाइफर्केट हो जाते हैं, तो उसे डाइथिकस, थिकस में होता है चेयर में, उसे डाइथिकस कंडीशन कहते हैं। और जब ये एक सिग्नल में दिखाई दे तो उसे मोनोथिकस कहते हैं। अब जो एक एक्सेप्शनल है, जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट में एक एक्सेप्शन है जो मालवेसी फैमिली का, ये हाइगर प्लांट होते हुए भी मोनोथिकस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्हिच फैमिली कंटेन मोनोथिकस स्टेमेन, तो ऑप्शन में दिया रहता है मालवेसी, रोजेसी, और दो चार फैमिली ऐसी दे देंगी तो जिसमें आपका जो मोनोथिकस कंडीशन होती है वो मालवेसी फैमिली में होती है। मालवेसी फैमिली में कौन सा एग्जांपल है आपका हो जाएगा, चाइना रोज, और दूसरा हो जाएगा कॉटन प्लांट। ये दोनों ऐसी फैमिली है जो मालवेसी के अंदर आती हैं। इनमें क्या होता है, मोनोथिकस कंडीशन पाया है। यानी क्वेश्चन इस तरीके का, व्हिच फैमिली कंटेन मोनोथिकस कंडीशन, ऑप्शन में अगर मालवेसी दिया हो या मालवेसी दिया पे चाइना रोज या कॉटन दिया हो, आप उस पे ट्रिक कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट में। अब जो हम बात करते हैं, जो एंड्रोशियम का मेन पार्ट जो होता है, जो इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, उसे स्टेमेन कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है पुंकेसर। या तो ये बाइलोब्ड होगा या सिंगल लोब्ड होगा, या तो दो चेम्बर पाए जाए या तो इसमें सिंगल चेम्बर पाए जाते हैं। और जो गाइनोसियम होता है वो तीन पार्ट से मिलकर के बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे देखिए स्टिग्मा जो होता है, ऊपर का जो नैरो पार्ट होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं, और वहां से जो नैरो पार्ट उसके मिडिल पार्ट होता है वो स्टाइल कहलाती है, और जो स्वेलेंट पार्ट होता है उसे ओवरी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे चेम्बर, लाट्यू चेम्बर पाए जाते हैं, और जो ओवरी होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है। ओवरी जो होती है जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो ओव्यूल्स के होते हैं जो इसमें लगे होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो यानी ओव्यूल्स जो होते हैं मॉडिफाइड होकर के इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ओवरी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। कभी कभी ऐसा होता है जो फ्रूट होता है वो बिना फर्टिलाइज हुए क्या हो जाता है, कोई भी जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। अब पार्थेनोकार्पी क्या, अगर उसमें
फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बनना है उसे पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। तो फिर कैसे होता है? होता क्या है, इसमें दो हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन और जिबरेलिन की सहायता से क्या होता है, पार्थेनोकार्पी कंप्लीट हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्थेनोकार्पी में कौन सा हार्मोन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं? एक होता है ऑक्सिन, एक होता है जिबरेलिन। अब जो हम बात करेंगे इसमें मेनली जो एंड्रोसियम होता है जिसे उमंग कहते हैं और गायनोसियम जिसे जायांग कहते हैं, वर्तिका और ओवरी जिसका नाम है। और ये जो सारे जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावरिंग स्ट्रक्चर आपको रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। दो टर्म आता है, एक आता है एसेसरी वॉल और एक होता है नेसेसरी वॉल। और एक होता है दूसरा नेसेसरी। इस वर्ग का क्या मतलब होता है इसको समझिए। एसेसरी और एसेसरी मतलब सहायता करने वाले पार्ट, और नेसेसरी का मतलब जो जरूरी है, बिना इनके रिप्रोडक्शन नहीं होगा किसमें, फ्लावरिंग प्लांट में। तो जो नेसेसरी वर्ड होते हैं उनको कहा जाता है एंड्रोसियम और गायनोसियम, और जो एसेसरी वर्ड होते हैं उन्हें कहा जाता है कैलिक्स एंड कारोला। और मेनली एक चीज पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कारोला। तो कारोला का फंक्शन क्या होता है? एक तो फंक्शन ये होता है कि इनको ये सपोर्ट प्रदान करता है फ्लावर को और उस पूरी प्लांट बाडी को सिचुएटेड होने के लिए। दूसरा काम करता है क्या है, पॉलिनेशन का, यानी कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का। जो कलर्ड पार्ट होते हैं उन्हीं के द्वारा जो इंसेक्ट होते हैं अट्रैक्ट होकर के फ्लावर के पास चले जाते हैं, और इनके एंथर से जो फिलामेंट होता है उनके फीडर वगैरह से अटैच होकर दूसरे प्लांट बॉडी पे पहुंच जाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो बात ये होती है, क्या ये जरूरी है कि जब ये कलर्ड पार्ट हो तभी? जैसे कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके कलर्ड नहीं होते हैं, उन कंडीशन में क्या होता है, उन कंडीशन में इंसेक्ट न हो करके बाय वाइंड हो जाता है, बाय पोल्यूशन के थ्रू हो जाता है, बाय वाटर के थ्रू होता है। जहाँ पर फ्लावर जो होते हैं पेटल से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, यानी कारोला से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वहाँ पे वो क्या होती है, नेचुरल फिनोमेना के थ्रू क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। अब इसमें जो हम ये समझते हैं कि जो ये फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, जो हमने अभी बात किया है एसेसरी वॉल। एसेसरी वॉल में हमने बताया कैलिक्स और कारोला के बारे में। कैलिक्स क्या होता है, जो अभी हमने पहले बताया। कैलिक्स जो होते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स, और द अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स इज नोन, द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स पेटल्स इज नोन एज कारोला। जो पेटल्स का जो समूह होगा वो कारोला कहलाएगा, और जो सेपल्स का समूह होगा वो क्या कहलाएगा, कैलिक्स कहलाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। अब जो थैलेमस के बेस पे स्ट्रक्चर बताते हैं, कैसे सुपीरियर ओवरी होती है, कैसे इंफीरियर होती है, कैसे स्लाइटली इंफीरियर ओवरी होती है। जब आपको जो थैलेमस डोम सेल के स्ट्रक्चर का दिखाई देता है, इसका मतलब जो भी फ्लोरल पार्ट होंगे इस क्या होंगे, थैलेमस के ऊपर पाए जाएंगे। इस कंडीशन को बोला जाता है सुपीरियर ओवरी। और जब ये डोम सेल स्ट्रक्चर ना हो करके ये ऐसे कप सेल स्ट्रक्चर में हो जाए, इस कंडीशन में होता है इंफीरियर ओवरी। यानी जो फ्लोवर प्लांट और जो फ्लोवर पार्ट होते हैं इसके अंदर धसे हुए पाए जाते हैं, और ओवरी क्या हो जाते हैं, नीचे हो जाती है, और जो फ्लोरल पार्ट हो जाते हैं उसको ऊपर हो जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। और जब ये जो आपका थैलेमस है डिस्क शेप का पाया जाए, और इसके जो फ्लोरल पार्ट है स्लाइटली सिंक हो, झुके हुए हो, इस कंडीशन को कहा जाता है सेमी इंफीरियर ओवरी।
ये कंडीशन क्लियर हुआ, यानी जब डोम शेप रहेगा तो उस समय या जो फ्लोअर पार्ट है इस थैलमस के ऊपर पाए जाएंगे, उस कंडीशन में जो ओवरी कहलाएगी वो सुपीरियर ओवरी कहलाएगी। और जब जो ओवरी है स्लाइटली अंदर धसी हुई पाए जाए और उसके फ्लोरल पार्ट उसके ऊपर पाए जाए, इस कंडीशन को बोला जाता है इंफीरियर ओवरी। और जब ओवरी फ्लैट यानी जो थैलमस है वो फ्लैट स्टेप का पाया जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं सेमी इंफीरियर ओवरी।